हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत दिशा एकेडमी दादरी चैनल में। आज फिर मैं आपके सामने रात के 8:30 बजे विविध एक्सप्रेस की क्लास लेकर, जिसमें आज मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए स्पेशल अक्टूबर का करंट अफेयर्स होगा कि जिससे कि मेरे बच्चों का भी दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम है तो उसको मध्य नज़र रखते हुए अक्टूबर का कंप्लीट करंट्स आपके सामने उपस्थित है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्लास को लास्ट तक जरूर वॉच करें। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत डिक्टो मैंने आपके लिए लेकर आया हूं। और अक्टूबर का करंट अफेयर्स की क्लास अगर आप इसको देख लोगे, पूरी PDF फाइल मैं आपके टेलीग्राम पर भी इसको डाल दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप, कोरोना के प्रति सचेत रहने का देशवासियों को आह्वान, कुल राष्ट्र के नाम संबोधन 13 बार। तो मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ पर एक पॉइंट है, तो पॉइंट थोड़ा सा गलत हो रहा है, इसमें देखना आपको। देखिए देश कोरोना के प्रति सचेत रहने का देशवासियों को आह्वान, कुल राष्ट्र के नाम संबोधन की बात करोगे तो 13 नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। कोरोना काल के संबोधन की बात करोगे तो नीचे 7 बार लिखा हुआ है। और टोटल राष्ट्र संबोधन की बात करोगे मोदी जी का, तो मेरे बच्चों फिर आप इसे 13 बार लिख सकते हैं, आप 13 बार। क्लियर? तो इसमें 19 मार्च, 24 मार्च, 3 अप्रैल, 14 अप्रैल, लेकिन 14 मई नहीं है मेरे प्यारे, 22 मई। इसमें और देखिए आप अच्छे कंटेंट के साथ एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में देखिए आप 30 जून, 20 अक्टूबर। तो टोटल कोरोना के दौरान PM मोदी जी ने राष्ट्र को संबोधन कितनी बार किया है? 7 बार किया है मेरे प्यारे। कितनी बार? 7 बार। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ इसी में ही क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, रेस 2020 रेस्पॉन्सिबल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट का ऑनलाइन संबोधन 5 अक्टूबर 2020 में PM मोदी जी के द्वारा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें डिजिटल ऑनलाइन को बढ़ावा देने की बात कही है कि देश के अंदर कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, तो टोटल सभी को ऑनलाइन कर दिया गया है। तो ऑनलाइन डिजिटल को बढ़ावा देने के लिए रेस 2020 का संबोधन मोदी जी ने 5 अक्टूबर 2020 PM मोदी जी के द्वारा। चलिए आप मेरे प्यारे अच्छे कंटेंट के साथ 19 अक्टूबर 2020 चुनाव खर्च में 10% की वृद्धि। चुनाव खर्च में, जो चुनाव में टोटल मैक्सिमम खर्च होता है उसमें कितने % की ग्रोथ बढ़ाई गई है? 10% की ग्रोथ बढ़ाई गई है। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप मेरे प्यारे, कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। एंटी शिप मिसाइल दागकर नौसेना ने अपना जंगी जहाज डुबोया। मेरे प्यारे बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। एंटी शिप मिसाइल दागकर नौसेना ने अपना जंगी जहाज डुबोया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आप चलोगे तो K-15 मिसाइल शौर्य का सफल परीक्षण कौन सी डेट में हुआ है? K-15 मिसाइल शौर्य का सफल परीक्षण कौन सी डेट में हुआ है? 3 अक्टूबर 2020 को, 3 अक्टूबर 2020। चलिए आप इस K-15 शौर्य मिसाइल की जो रेंज है, जो क्षमता है, तो मेरे प्यारे बच्चों 700 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर की इसकी रेंज है। 700 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर की इस रेंज है। और इसे ओडिशा के चांदीपुर स्थित अब्दुल कलाम द्वीप से इसकी टेस्टिंग की गई है। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्लास को लास्ट तक वॉच करें। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास को लास्ट तक वॉच करें। अक्टूबर का एक स्पेशल करंट मैं आपके सामने लेकर आया हूं। कोई भी प्यारा बच्चा क्लास को मिस ना करे, क्लास को लास्ट तक वॉच करे। पूरे करंट अफेयर्स की क्लास आपकी अभी यहाँ क्लियर हो जाएगी और इसकी टेलीग्राम पर PDF फाइल भी आपको दे दी जाएगी। चलिए आप सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफल परीक्षण 5 अक्टूबर 2020 को किया गया है। और ये पनडुब्बी को नष्ट कर सकती है। और सतीश रेड्डी ने, जो DRDO के जो प्रमुख हैं, सतीश रेड्डी ने इसे गेम चेंजर बोला है। एक कौन सी मिसाइल के लिए सतीश रेड्डी ने गेम चेंजर नाम दिया है, गेम चेंजर बोल दिया है। तो मेरे पे कौन सी? टॉर्पीडो। अच्छे कंटेंट के साथ एक नेक्स्ट मिसाइल की बात करते हैं हम, एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया 9 अक्टूबर 2020। चलिए आप मेरे प्यारे बच्चों अच्छे कंटेंट के साथ एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी क्षमता 100 से लेकर 150 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखिए आप कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। चलिए आप देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को लास्ट तक वॉच करें, क्लास को आप बीच में छोड़ के बिल्कुल ना जाएं।
क्लास को लास्ट तक वॉच करोगे सारे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण 16 अक्टूबर 2020 में, पृथ्वी 2 मिसाइल का परीक्षण 16 अक्टूबर 2020 में मेरे प्यारे, 16 अक्टूबर 2020। और ये कैसे मार करती है? सरफेस टू सरफेस, और इसकी क्षमता है 350 किलोमीटर, 350 किलोमीटर की इसकी रेंज है। नेक्स्ट देखोगे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए एंटी टैंक नाग मिसाइल का भी सफल परीक्षण अभी हाल ही में हुआ है 22 अक्टूबर 2020 में इसका सफल परीक्षण, और राजस्थान के पोखरण रेंज से राजस्थान के पोखरण रेंज पर इसका सफल परीक्षण। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ एक एक डिक्टो क्वेश्चन आपको अक्टूबर का पूरा करंट अफेयर्स आपके सामने आएगा। क्लास को लास्ट तक वॉच करें, क्लास को बीच में छोड़ के ना जाएं। चलिए आप मेरे प्यारे देखिए, आप क्लास को आप शेयर भी कर दें, आप अपने सभी मित्रों में आप क्लास को शेयर कर सकते हैं। आप देखिए, आप बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। भारतीय नौसेना में नया युद्धपोत INS कावरती 22 अक्टूबर 2020 को शामिल कर लिया गया है। कावरती बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, इसको देखिए आप एक मिनट, इसको मेरे प्याचे बोलते हैं कवरती, इसका नाम है कवरती नाम का INS जो युद्धपोत है अभी हाल ही में सेना में शामिल किया गया है, नौसेना में इसको शामिल कर लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने है, यही लाइन क्वेश्चन बन जाती है मेरे प्याचो, और आपको इस तरह से कोई इनका आंसर बताने हैं, और आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन लिख के आएगा आपके लिए अभी हाल ही में ऐसे लिखा आएगा तो मेरे प्याचो लगा देना, स्वदेश निर्मित गश्ती पोत कनकलता बरुआ तटरक्षक बल में शामिल, कौन सी डेट में? 30 सितंबर 2020 को इसको शामिल किया गया तटरक्षक बल में। बहुत अच्छे कंटेंट के साथ। तो इस मेरे पे इसका नाम क्या है? कनकलता बरुआ। क्लियर? कनकलता बरुआ। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन देखो आप, अटल टनल, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी इंपॉर्टेंट की पावर भी बहुत ज्यादा है, आप इसको थोड़ा समझिए। आप अटल टनल मींस क्या होता है मेरे प्यारे? सुरंग होती है। तो अटल टनल का लोकार्पण 30 अक्टूबर 2020 को हुआ, और यह टनल मनाली से लेह को जोड़ती है। यह टनल मनाली से, यह टनल देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, यह टनल मनाली से लेह को जोड़ती है, और इसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है मेरे प्याचो, 9.2 किलोमीटर है, और यह विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल है। एक क्वेश्चन और देखिए आप इसी में, यह विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल है। एक एक पॉइंट मैंने आपके लिए डिक्टो क्वेश्चन उठाकर रखे हैं। यह विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल है, और इसका पुराना नाम रोहतांग टनल था, और यह नाम इसका 25 दिसंबर 2019 से बदल गया, और बदलकर क्या रख दिया गया? अटल टनल। क्योंकि 25 दिसंबर को मेरे प्यारे बच्चों किसकी जयंती है, किसका जन्मदिन रहता है? यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन 25 दिसंबर है। तो इसलिए रोहतांग जो टनल थी उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? अटल टनल। तो मेरे पैचो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, जम्मू कश्मीर में जमीन जायदाद खरीदने के लिए स्थायी नागरिक होने की शर्त समाप्त हो चुकी है, और ये 27 अप्रैल 2020 को लागू हो गई है। 27 अप्रैल 2020 को, सॉरी 27 अप्रैल 2020 को ये लागू हो गई है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे कंटेंट के साथ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, PSLV। मेरे पे जो W नहीं है इसको आप V लिखोगे आप। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ PSLV, यहाँ पर W नहीं है मेरे पे, आप इसको V करोगे आप। PSLW नहीं है, PSLV है। तो PSLV का फुल नेम होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। C-49 का प्रक्षेपण कौन सी डेट में? 7 नवंबर
2020 को हुआ। और सैटेलाइट भारत में कहां से छोड़े जाते हैं? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा, और केंद्र का नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें देखिए आप कुल 10 सैटेलाइट इसमें भेजे गए, कुल 10 सैटेलाइट इसमें भेजे गए, जिनमें से भारत का एक सैटेलाइट था, जिसमें भारत का एक सैटेलाइट था जिसका नाम EOS-01 है। EOS-01 था, जिसे बोलते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 01। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। तो मेरे प्यारे बच्चों, PSLV C49 में 10 सैटेलाइटों का प्रक्षेपण हुआ, जिनमें भारत का एक है और लिथुआनिया कंट्री का भी एक है, लग्जमबर्ग के 4 हैं और अमेरिका के 4 दूनी 8 और 1 9 और एक मेरे प्यारे भारत का टोटल C49 कितने सैटेलाइट लेकर ऊपर गया है? 10 सैटेलाइट ऊपर लेकर गया है। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ एक एक क्वेश्चन की वैल्यू है एग्जाम में। चलिए आप, देश में पहली सी प्लान सेवा, देश में पहली सी प्लान सेवा साबरमती के रिवर फ्रंट से, समझने की कोशिश करें मेरे प्यारे बच्चों आप, साबरमती के रिवर फ्रंट से स्टैचू ऑफ यूनिटी तक इसकी शुरुआत हुई है। इसका उद्घाटन हुआ है 31 अक्टूबर 2020। 31 अक्टूबर, 30 अक्टूबर नहीं है मेरे बच्चों, 31 अक्टूबर 2020 से इसकी शुरुआत हुई है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, तो उनकी जयंती भी 31 अक्टूबर को है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? PM मोदी जी के द्वारा, PM मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर देख सकते हो आप, ये जो सी प्लान सेवा है, इससे मतलब ये हल्के विमान होते हैं जो आपके जल पर भी और वैसे भी स्थल पर भी लैंडिंग कर सकते हैं। तो हल्के विमान एक तरह से एम्फीबियन विमान बोलते हैं, जल और स्थल पर दोनों पर लैंडिंग कर सकते हैं। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए मेरे बच्चों। देखिए आप अच्छे कंटेंट के साथ कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को पहले आप आराम से पढ़ें, कितना बढ़िया क्वेश्चन कंटेंट आपके सामने है। एक एक क्वेश्चन की वैल्यू एग्जाम होती है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, तो यहाँ इसका मुख्यालय पेरिस में है और इसकी सूची में पाकिस्तान अभी ग्रे सूची से बाहर नहीं हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये विश्व के अंदर एक ऐसी संस्था है जो आतंकी फंड, जो देश अपने पैसे को अपने विकास में, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ में नहीं लगाते हैं, अपने देश के पैसे का या उस पैसे को जो उसको फंडिंग मिलती है, उस फंडिंग को आतंकवाद में लगाते हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देने में फंडिंग करते हैं, उन पर यह निगरानी रखती है संस्था। तो पीछे पाया गया कि पाकिस्तान अपने पैसे का, जो भी उसको वर्ल्ड बैंक IMF से पैसा मिलता है, तो उसकी फंडिंग को वो कहाँ लगाता है? आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, और उसमें ज्यादा। तो वहां पर इसको ब्लैक लिस्ट से तो बच गया, पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट से तो बच गया, लेकिन उसे इस संस्था ने कौन सी सूची में डाल दिया? ग्रे सूची में डाल दिया। और इस संस्था की कुछ टर्म कंडीशन होती हैं, तो इसके कुछ 27 कार्यक्रम होते हैं। तो इसने पाकिस्तान से बोला कि आप ग्रे सूची से तब बाहर हो सकते हो जब तक आप इन 3 साल तक लगातार 27 इन नियम शर्तों के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। लेकिन पाकिस्तान 27 पर खरा नहीं उतरा, 15 कार्यक्रम 15 शर्तों पर खरा उतरा, फॉलो कर पाया, बाकी शर्तों को फॉलो नहीं कर पाया। तो ग्रे सूची से बाहर नाकाम रहा और ग्रे सूची से बाहर नहीं हो पाया, क्योंकि इसकी जो टर्म कंडीशन थी उनको पूरा नहीं कर पाया 3 साल पूरे होने के बाद भी। चलिए आप अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, भारत व डेनमार्क का आभासी शिखर सम्मेलन 28 सितंबर 2020 को हुआ। तो डेनमार्क PM कौन है? मेंटे। डेनमार्क PM सुश्री मेंटे है। डेनमार्क की राजधानी मेरे प्यारे क्या है? डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। और जो विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध है? डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे। देखिए आप अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए आप। भारत और श्रीलंका के बीच 26 सितंबर 2020 को द्विपक्षीय वार्ता हुई। श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन है? श्रीलंका के PM कौन है? महिंदा राजपक्षे। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ एक और क्वेश्चन आपके सामने, बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को पहले आप आराम से पढ़ें।
चलिए क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यान बीपी कोलंबो सूर्य की तरफ छोड़ा गया और 2021 में यह शुक्र ग्रह के निकट पहुंचेगा। और जब ये 2021 में शुक्र ग्रह के वीनस ग्रह के निकट पहुंचेगा तब ग्रह से 5,552 किलोमीटर की दूरी पर होगा। लेकिन 2025 में बुध के निकट पहुंचेगा, 2025 में ये बुध ग्रह के निकट पहुंचेगा। और ये बेपी कोलंबो यूरोप और जापान ने मिलकर इसको भेजा है। ये दोनों का जॉइंट यान है, जॉइंट यान मेरे प्यारे अच्छे कंटेंट के। देखिए आप, अंतरिक्ष में बेपी कोलंबो सूर्य की तरफ छोड़ा गया। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन है। एक बार देख लो आप, यहां से यहां तक मैंने जो पॉइंट इसके लिए लिखवाए आपको इसकी पूरी पीडीएफ फाइल भी दे दी जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों अच्छे कंटेंट के साथ आगे देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन को आराम से पढ़ें। UNHRC यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में पाकिस्तान व नेपाल इसके दोबारा सदस्य बने। ऑलरेडी पहले से ये उसके मेंबर थे, चुनाव हुआ तो फिर दोबारा से 3 वर्ष के लिए फिर चुन लिए गए। तो इसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसमें कुल 47 देश शामिल हैं और मेरे पैचो भारत भी इसका मेंबर है, लेकिन भारत इसका मेंबर 2021 तक रहेगा, 2021। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107 देशों को शामिल किया गया। तो यहां पर देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। क्लास को लास्ट तक वॉच करते रहोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को लास्ट तक वॉच करें, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आप, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107 देशों का सर्वे हुआ और उनमें पाया गया कि इंडिया, हमारा जो भारत है, वो कौन से भूख में कौन से पायदान पर है, 94वें स्थान पर है। तो मेरे प्यारे, बहुत गंभीर समस्या है। 107 देशों के सर्वे में इंडिया 94वें स्थान पर है और पाकिस्तान का देखोगे 88 है, नेपाल देखोगे 73 है, बांग्लादेश देखोगे 75 है, श्रीलंका देखोगे 64 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि भारत अपने पड़ोसी देशों से भी ऊपर है, 94 इसको पायदान मिला है। तो यहाँ गंभीर समस्या है। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और 4 देश सबसे लास्ट में आए थे 107। एक क्वेश्चन देखिए आप, सेशल्स के वर्तमान राष्ट्रपति वेवेल राम कलावन है, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। कुछ इसमें ज्यादा समझाना नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। इस देश का जो राष्ट्रपति बना है वो भारतीय मूल का व्यक्ति है, जिसका नाम क्या है, वेवेल राम कलावन। चलिए अच्छे कंटेंट के साथ मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आप, भारत व बांग्लादेश, कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। क्लास को लास्ट तक वॉच करें, क्लास को बीच में छोड़कर बिल्कुल नहीं जाएं। पूरे अक्टूबर का स्पेशल करंट आपके सामने बिल्कुल लगा हुआ है। क्लास को लास्ट तक वॉच करते रहोगे तो मेरे प्याचो एक एक डिक्टो क्वेश्चन वहां आपको दिखाई देगा। देखिए आप, भारत व बांग्लादेश को जोड़ने वाला पुल का नाम क्या है मेरे पेज? पुल का नाम क्या है? फेनी नाम का पुल का नाम फेनी है। फेनी पुल बनकर तैयार हो जाएगा आपका दिसंबर में। और भारत में ये त्रिपुरा के सबरम से बांग्लादेश के रामगढ़ तक ये पुल बनाया गया है और इसमें कुल खर्च हुआ है 129 करोड़ मेरे प्यारों, 129 करोड़ इसमें खर्च हुए हैं। और इसकी लंबाई 1.8 किलोमीटर है, 1.8 किलोमीटर है। एक एक डिक्टो क्वेश्चन आपके सामने है। अगर क्लास को आप लास्ट तक वॉच करते हो आप, तो आपको किसी भी एक सब्जेक्ट में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए मेरे प्यारों। अगर क्लास को ही आप वॉच नहीं कर पा रहे हो आप, तो मेरे प्यारों उसके जिम्मेदार आप रहोगे, हम नहीं रहेंगे। हम आपके लिए लॉकडाउन से ही, कोरोना काल से ही बिल्कुल विद एक्सप्रेस की क्लास के साथ मैं डेली आपके लिए बना रहता हूं। कभी कभी बीच में अल्टरनेट क्लास हो जाती है मैथ की भी, वरना एक्सप्रेस की क्लास मैंने आपको इतनी डाल दी है। करंट अफेयर्स की भी लाइव क्लास मैंने आपको दी है और एक्सप्रेस की क्लास तो मैंने आपको इतने अच्छे कंटेंट के साथ एक एक सब्जेक्ट को नहीं छोड़ा, किसी भी सब्जेक्ट को नहीं छोड़ा है। हाँ, पूरे सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस के अंदर मैंने आपको रख दिया है। जिन मेरे पैचों ने क्लास को अच्छे से वॉच किया है, बड़े अच्छे से वॉच किया है, उन्हें कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखिए आप, भारत व यूएसए के बीच
2+2 वार्ता तीसरी बार कहां पर हुई? 26 से 27 अक्टूबर को नई दिल्ली में संपन्न हुई। 26 से 27 अक्टूबर को नई दिल्ली में संपन्न हुई। तो मेरे प्यारे बच्चों 2+2 वार्ता का मतलब है कि हमारे देश का रक्षा मंत्री और हमारे देश का विदेश मंत्री एक तरफ और अमेरिका का रक्षा मंत्री विदेश मंत्री एक तरफ, तो दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्री आमने सामने बैठते हैं इस वार्ता में, इसलिए इसको 2+2 वार्ता कहते हैं। और भारत अमेरिका के बीच ऐसी कितनी वार्ता हुई है? आपके कौन से नंबर की हुई है? तीसरे नंबर की वार्ता हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, न्यूजीलैंड की अभी हाल ही में पीएम बनी है जेसिंडा। न्यूजीलैंड की अभी पीएम कौन सी बनी है? जेसिंडा। जेसिंडा कौन सी पार्टी से बिलोंग करती हैं? लेबर पार्टी से बिलोंग करती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे बताइए आप, न्यूजीलैंड की राजधानी, न्यूजीलैंड की अगर आपसे कोई राजधानी पूछे तो अपने कमेंट बॉक्स में मेरे बच्चों लगाइए आप, टाइपिंग की स्पीड करिए आप, न्यूजीलैंड की राजधानी बताइए कहां पर है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी मेरे बच्चों कहां पर है? वेलिंगटन। वेलिंगटन। तो मेरे बच्चों आप इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए आप, मेरे बच्चों ने बहुत अच्छे तरीका से धैर्य बनाए रखा है और दिल्ली पुलिस का आपका पेपर 27 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं और बिल्कुल एक एक डिक्टो क्वेश्चन करंट के लिए मैंने आपके सामने लेकर आया हूं। तो एक बार मेरे बच्चों प्रमुख बैंकिंग दरों को भी देख लो आप, मैंने आपके सामने बिल्कुल लिख दिए। तो डिक्टो बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप दिशा एकेडमी दादरी के चैनल से किसी भी सब्जेक्ट को आप वॉच करोगे आप, तब मेरे प्यारे बच्चों उनमें हम आपके लिए कोई खिचड़ी नहीं पकाते हैं। एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में, एक तरीका से क्वालिटी के साथ आपके सामने चीजें रखी जाती हैं, एक सीक्वेंस में रखी जाती है और आपको आसान तरीका से बता दिया जाता है कि ये क्वेश्चन है, इसका मतलब ये है, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। कोई खिचड़ी नहीं, कोई हमें आपका मॉरल डाउन नहीं करना है, हमें सिर्फ वो आपको बताना है जो गवर्नमेंट आपसे चाहती है, जो बोर्ड आयोग आपसे चाहता है, वही चीज आपके सामने रखी हुई है। आलतू फालतू बेकार की चीजें हम लेकर यूट्यूब पर नहीं आते हैं। देखिए आप, प्रमुख बैंकिंग दरें वर्तमान मेरे बच्चों, रेपो दर कितने % चल रही है? 4% चल रही है। रिवर्स रेपो दर कितने % चल रही है? 3.35% चल रही है। और मेरे बच्चों आगे देखिए आप, बड़े डिक्टो क्वेश्चन, पूरा डेटा आपके सामने रख दिया गया है। बैंक दर 4.25%, CRR 3%, SLR 18%। तो अभी आपको इनको डिफाइन नहीं करना है कि इनका मतलब क्या है, क्योंकि करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है। इकोनॉमिक्स जिस दिन मैं आपको पढ़ाऊंगा एक एक शब्दावली को आपको परिभाषा लिखवाई जाएगी। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ, मेरे बच्चों एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखोगे आप, देश के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची, देश के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में नंबर 1 कौन है? मुकेश अंबानी पहले नंबर पर हैं, जिनकी कुल संपत्ति $88.7 बिलियन है। और गौतम अडानी नंबर 2 पर हैं, $25.5 अरब बिलियन। मेरे बच्चों देख सकते हो आप, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ बिलियन डॉलर। और गौतम अडानी नंबर 2 पर हैं, मुकेश अंबानी नंबर 1 है, शिव नडार 2.4 के साथ। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन यहां पर देखिए आप, वे 13वीं बार लगातार सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी है, रिकॉर्ड बनाया है। अब के 13वीं बार नंबर 1 मुकेश अंबानी, मेरे प्याचो भारत में सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी है और लगातार रिकॉर्ड बना दिया है 13वीं बार। नंबर आपसे पूछा जाए तो मेरे प्यारे बच्चों लगा देना आप, क्लास को लास्ट तक जरूर वॉच करें, क्लास को बीच में छोड़कर ना जाएं। एक एक क्वेश्चन आपके लिए करंट अफेयर्स का बहुत डिक्टो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। एक क्वेश्चन और देखिए आप, अभी हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने भारत की ग्रोथ का, भारत की जीडीपी का अनुमान लगाया है 2020-21 में। एशियाई विकास बैंक 2021 में बोल रहा है कि यहाँ की जीडीपी ग्रोथ है 4% से बढ़कर 9% होगी। ऐसा कौन बोल रहा है परसेंट बढ़ेगी? एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक का गठन कब हुआ? 1966। इसका मुख्यालय कहां पर है? मनीला में है। ये भी मैंने आपके सामने लिख दिया है। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ एक एक डिक्टो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, IMF के अनुसार जीडीपी 4.4% से लेकर 4.9% रहेगी, ऐसा किसका अनुमान है? IMF का अनुमान है। तो IMF बोलते हैं मेरे बच्चों
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है और जिसका गठन 1945 में है। और कौन से सम्मेलन की सिफारिश पर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों बने? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 की सिफारिश पर। आईएमएफ की वर्तमान महानिदेशक कौन है? क्रिस्टालिना है। कहां से बिलोंग करती हैं? बुल्गारिया से बिलोंग करती हैं। एक एक क्वेश्चन मैंने आपको करंट अफेयर्स की पहली पीडीएफ में ये सब क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं मेरे प्यारे बच्चों, फिर भी मैंने आपको ऑरली बोल के बता दिया है। वर्ल्ड बैंक ने अनुमान लगाया कि 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 9.6% की ग्रोथ बढ़ेगी, ग्रोथ होगी। चलिए आप एक क्वेश्चन और देखो यहाँ पर, बार्क, BARC, बार्क, इसका फुल नेम देखिए, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च सेंटर। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च सेंटर। तो मेरे पैचो इसमें देखिए आप, तो इसका कार्य टीआरपी का आकलन करना होता है। इसके और भी कार्य हैं, टीआरपी का आकलन भी ये BARC बार्क करता है। तो टीआरपी बोलते हैं टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट होता है टीआरपी। जिस एक चैनल को बहुत ज्यादा लोग एक साथ, एक चैनल को ज्यादा लोग देखते हैं तो उसको बोलते हैं टीआरपी। चलिए आप, यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि अभी हाल ही में किसको बना दिए गए? यूनेस्को में अभी हाल ही में भारत के स्थायी प्रतिनिधि अभी हाल ही में किसको बनाया गया है? कितना बढ़िया क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। भारत के स्थायी प्रतिनिधि विशाल बी शर्मा, मेरे प्यारे, विशाल बी शर्मा को यूनेस्को में भारत का स्थायी प्रतिनिधि बनाया गया है। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है? पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय मेरे प्यारे बच्चों कहां पर है? पेरिस में। अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आप। वर्ल्ड बैंक में भारत का प्रतिनिधि कौन है? राजेश खुल्लर। वर्ल्ड बैंक में भारत की तरफ से प्रतिनिधि या कार्यकारी निदेशक के पद पर किसको बैठाया गया है? राजेश खुल्लर। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, तब मेरे प्याचो ये आपके लिए अक्टूबर का करंट अफेयर्स है। क्लास को लास्ट तक जरूर वॉच करें। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। दिल्ली पुलिस में आपको डिक्टो क्वेश्चन दिखाई देंगे, आप क्लास को जरूर वॉच करें। चलिए आप देखिए आप, एडीबी के निदेशक मंडल में भारत द्वारा नामित कार्यकारी निदेशक किसको बनाए गए हैं? समीर खरे। मेरे पैचो लिखिए आप, समीर खरे को बनाया गया है। समीर खरे। एचडीएफसी के नए प्रबंधक अभी हाल ही में कौन बने हैं? शशिधरन, जगदीशरण शशिधरन। मेरे पैचो, एसबीआई के चेयरमैन भी बदल गए हैं। तो एसबीआई के जो पहले चेयरमैन थे वो रजनीश कुमार थे और अब कौन है? दिनेश कुमार खारा को नियुक्त किया गया है। एसबीआई का गठन की बात करोगे आप, तो एसबीआई का गठन मेरे प्याचो कब हुआ? 1 जुलाई 1955 में हुआ। 1 जुलाई 1955 में। एसबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में है। देश का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन सा है? एसबीआई। तो मेरे प्यारे आप इसे नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ एक एक पॉइंट को आप अच्छे से देखें, वॉच करें बढ़िया तरीका से। क्लास को लास्ट तक वॉच करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आपके सामने है। एक एक डिक्टो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिया है। देखिए आप, आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर अभी हाल ही में कौन बने हैं? कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे। तो देखिए आप, सीधा डिक्टो आपको दिल्ली पुलिस में अगर करंट अफेयर्स मिलेगा तो दिशा एकेडमी दादरी के चैनल पर जितना भी आपको करंट अफेयर्स लिखवाए गए, टेलीग्राम पर जितनी भी पीडीएफ फाइल करंट अफेयर्स की डाली गई है, या दिल्ली पुलिस की साइट पर जो टेलीग्राम पीडीएफ हमने वहां पर भी डाली है, आपको विविध एक्सप्रेस की क्लास में भी लगाई है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जितना करंट अफेयर्स दिशा एकेडमी दादरी ने आपको एकदम एक क्वालिटी के साथ दे दिया है, वहां से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ये मैं आपको अपने चैनल के इस माध्यम से कहता हूं। एक एक क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे तरीका से समझाया है, एक एक क्वेश्चन को तरीका से सीक्वेंस में रखा है। तब मेरे प्याचो आपका करंट का अफेयर्स का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए आप, आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव को बनाया गया है। तो इससे पहले दूसरे तीसरे डिप्टी गवर्नर जो ये भी हैं ऑलरेडी वर्तमान, तो बीपी कानूनगो है और डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन है और मेरे प्याचो एमडी पात्रा हैं। तो
डिप्टी गवर्नर कितने हैं? आरबीआई में कितने डिप्टी गवर्नर बनते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों 4 बनते हैं, 3 ऑलरेडी थे, एक चौथा अभी बनाएगा क्योंकि एक रिटायर हुआ, तो चौथे अभी किसको बना दिया गया? एम राजेश्वर राव। तो मेरे प्यारे बच्चों आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और एक गवर्नर होता है। तो आरबीआई का वर्तमान गवर्नर कौन है? आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है, शक्तिकांत दास। मेरे शक्तिकांत दास, पहले भी मैंने आपको सब कुछ लिखवा दिया है, फिर भी मैंने आपको बता दिया है। आरबीआई के गठन की बात करोगे आप तो आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 में हुआ है। आरबीआई भारत का कैसा बैंक है? केंद्रीय बैंक है, ओनली एक केंद्रीय बैंक आरबीआई, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। आईबीए इसे बोलते हैं इंडियन बैंक एसोसिएशन। इंडियन आईबीए देखो आप मेरे प्यारे, आप इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए चेयरमैन राजकिरण राय को नियुक्त किया गया है। राजकिरण राय को नियुक्त किया गया है आईबीए के वर्तमान चेयरमैन। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ एक एक डिक्टो क्वेश्चन आपके लिए शामिल है। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन आईमा, इसको शॉर्ट में बोलते हैं आईमा। तो मेरे प्यारे बच्चों वर्तमान आईमा के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान आईमा के अध्यक्ष कौन है? आईमा का फुल नेम है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष अभी हाल ही में किसको बनाया गया है? हर्षपति सिंघानिया को बना दिया गया है, हर्षपति सिंघानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप मेरे प्यारे बच्चों, इंडोनेशिया और भारत के नए राजदूत इंडोनेशिया में भारत के नए राजदूत अभी हाल ही में कौन बने हैं? मनोज कुमार। और मनोज कुमार भारती को नियुक्त किया गया है। मॉरिशस में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, मॉरिशस में भारत के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं? नंदिनी सिंगला को बनाया गया है। अच्छे कंटेंट के साथ मेरे प्यारे बच्चों आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट करें। एक एक पॉइंट आपके लिए बिल्कुल डिक्टो आपको दिया जा रहा है, क्लास के साथ बने रहें, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीडन में भारत के नए उच्चायुक्त तनम्मे लाल को बनाया गया है और इंडो अमेरिकन चैम्बर, इंडो का मतलब है इंडियन अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 किसको दे दिया गया है? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे, आप अच्छे से वॉच कर लेना, कभी दिल्ली पुलिस में रखा ही मिल जाए। रतन टाटा इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 किसको दिया गया है? रतन टाटा को दिया गया है। एक एक डिक्टो क्वेश्चन है मेरे प्यारे आपके लिए, अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़िए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है। लता मंगेशकर अवार्ड, लता मंगेशकर अवार्ड 2020 किसको दे दिया गया है? उषा मंगेशकर, लता मंगेशकर की छोटी बहन जो पार्श्व गायिका है को दिया गया है। लता मंगेशकर अवार्ड कौन देता है? महाराष्ट्र सरकार देती है। ये महाराष्ट्र सरकार का अवार्ड है लता मंगेशकर अवार्ड। चलिए आप कुछ बुक्स आपके सामने हैं, तब मेरे पैचो इन बुक्स को देखिए आप। अभी यहाँ पर एक बुक है आपके सामने, द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी का राइटर कौन है? जीवीएस सिद्धू। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ एक एक क्वेश्चन आपके लिए डिक्टो है। नेक्स्ट बुक देखिए आप, अब अक्टूबर में कुछ बुक्स आई हैं, ये बुक लॉन्च हुई है, इनमें से आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। क्लास को देखिए आप, अच्छे से वॉच कीजिए आप। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत डिक्टो है मेरे प्यारे बच्चों, एक एक पॉइंट की वैल्यू होती है। देखिए आप, क्वेश्चन है ब्रेकिंग थ्रू मेमोइर, इस बुक का राइटर कौन है? ईसर जज आलूवालिया है। इसका पूरा नाम है। देखिए आप, द बैरल ऑफ बिलोंगिंग, इसका राइटर कौन है? शशि थरूर है। और फॉल अगेन राइज अगेन
फॉल अगेन, राइज अगेन बुक का राइटर कौन है? संदीप अग्रवाल है। हाउ टू बी ए राइटर, हाउ टू बी ए राइटर का यानी कि का लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड है। और द इंडियन वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टन वर्ल्ड का राइटर मेरे पैचो कौन है? अच्छे कंटेंट के साथ देखिए आप, एस जयशंकर, एस जयशंकर। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ एक एक डिक्टो क्वेश्चन आपके सामने। ए टाइम फॉर मर्सी, ए टाइम फॉर मर्सी बुक का राइटर कौन है? जॉन ग्रीशम। और पोर्ट्रेट ऑफ पावर ऑफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड, एन के सिंह। इस बुक का राइटर कौन है? एन के सिंह है मेरे बैचो, एन के सिंह है। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत डिक्टो दिया जा रहा है। तो मेरे बैचो यहाँ पर देखिए आपको क्लास को लास्ट तक वॉच करना है, यानी कि आपके दिवस याद हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अक्टूबर के दिवस में आपके सामने लेकर आया हूँ। और 27 नवंबर का ये पेपर है, हो सकता है कि अक्टूबर का कोई डे आपसे पूछ लिया जाए, तो एक बार दोबारा से आप रिवाइज कर लो, आपके याद है तब भी आप रिवाइज कर लो आप। चलिए आप देखिए 1 अक्टूबर को हम कौन सा डे मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस। और 2 से 8 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिवस भी, अंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिवस भी, अंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिवस भी 1 अक्टूबर को मनता है। और 2 से 8 अक्टूबर के बीच में एक सप्ताह मनाया जाता है, वन्य प्राणी सप्ताह। कई बार एग्जाम में पूछा गया है वन्य प्राणी सप्ताह। 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनता है, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और गांधी जयंती भी 2 अक्टूबर, लाल बहादुर शास्त्री भी 2 अक्टूबर। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनता है, 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। और 5 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनता है। विश्व पर्यावरण दिवस कौन सी डेट को मनता है? 5 अक्टूबर। विश्व पर्यावरण दिवस मेरे प्याचो विश्व पर्यावास, ये पर्यावरण नहीं है, ये पर्यावास है। तब मेरे प्याचो यहाँ पर एक गलत हुआ है, 1 मिनट रुकिए आप, यहाँ पर आपको ये पर्यावरण नहीं लिखना, पर्यावास लिखना है, हैबिटेट, पर्यावास। अब पर्यावरण की बात करोगे तो 5 जून पर्यावरण डे मनता है, 5 जून को। ये है पर्यावास, हैबिटेट, वासस्थान, ये मनता है 5 अक्टूबर को। विश्व शिक्षक दिवस भी आपका 5 अक्टूबर। और 7 अक्टूबर को मनता है विश्व कपास दिवस, विश्व कपास दिवस। तो मेरे प्यारे बच्चों कपास कौन सी मिट्टी में सबसे अच्छी होती है? कपास काली मिट्टी में सबसे अच्छी होती है। कपास यानी कपास कौन सी मिट्टी में सबसे ज्यादा अच्छी होती है? यानी कपास का जो उत्पादन है वो काली मिट्टी में सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट देखिए आप 8 अक्टूबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व दृष्टि दिवस। 8 अक्टूबर दोबारा से लिखोगे आप वायु सेना दिवस। एक एक कंटेंट के साथ आगे बढ़िए आप, पॉइंट आपके लिए सारे ही इंपॉर्टेंट है। 9 अक्टूबर को हम कौन सा डे मनाते हैं? विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर को हम कौन सा डे मनाते हैं? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर को कौन सा डे मनता है? अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस। तब मेरे प्यारे बच्चों 11 अक्टूबर, 9 अक्टूबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 अक्टूबर विश्व मानक दिवस मनता है, 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आप कितने बढ़िया डिक्टो मैंने आपको सारे डे आपके सामने लिखे हैं, एक एक डे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप अच्छे कंटेंट के साथ 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस मनता है। 17 अक्टूबर को निर्धनता निवारण दिवस मनता है। और आपका 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनता है। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की बात करोगे तो मेरे प्याचो 29 जून मनाना है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनता है। और विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनता है। 21 अक्टूबर को आयोडीन दिवस मनता है। और निवारण दिवस 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस। पुलिस स्मृति दिवस कौन सी डेट को मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। तब मेरे प्यारे देखोगे आप 24 अक्टूबर को हम कौन सा डे मनाते हैं? यूएनओ का स्थापना दिवस। 24 अक्टूबर को हम कौन सा डे मनाते हैं? यूएनओ का स्थापना दिवस। 29 दिसंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट दिवस, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट दिवस। और 31 अक्टूबर को एकता दिवस और आपका पटेल जयंती,
राष्ट्रीय एकता दिवस कौन सी डेट को मनता है? 31 अक्टूबर को मनता है। चलिए आप अच्छे कंटेंट के साथ मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मैंने आपको ये पूरे करंट अफेयर्स की अक्टूबर, मैंने आपको इसमें डे, बुक्स, जितना भी अक्टूबर में आपको लिखवाया गया है, टोटल पूरी पीडीएफ फाइल आपकी टेलीग्राम पर डाल दी जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पीडीएफ फाइल को आप टेलीग्राम से भी आप ले सकते हो। आप पूरा कंटेंट आपके पास पहुंच गया है। अगर जो मेरे पे अच्छे से नोट नहीं कर पाए, समझ लिया है, टेलीग्राम से आप इसको देख लेना, वॉच कर लेना। टेलीग्राम पर मैं आपको इसे डलवा दूंगा आपके लिए, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लेना। तो मेरे बच्चों, अक्टूबर का करंट अफेयर्स मैंने आपको लिखवाया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपको करंट अफेयर्स में विविध एक्सप्रेस, ये इस क्लास का नाम तो विविध एक्सप्रेस है, लेकिन इस विविध एक्सप्रेस में मैंने आपको आज करंट लिखवाया है। करंट के बारे में अक्टूबर का करंट मैंने आपको बताया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आज आपको विविध एक्सप्रेस की क्लास पसंद आई है तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्लास को आप लाइक करें और शेयर करें, और हमारे इस दिशा एकेडमी दादरी चैनल में, जो आपका चैनल है, आप इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराएं और चैनल को आप वॉच करें, और अपने सभी मित्रों दोस्तों को बताएं कि दिशा एकेडमी दादरी जो चैनल है वो आपको क्वालिटी के साथ, हर टॉपिक को क्वालिटी के साथ लेकर आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आगे भी नेक्स्ट क्लास में भी मैं आपके सामने एक ऐसी ही क्लास में आपके सामने लेकर आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद, गुड नाइट।